परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पवित्र वचनों ने हमें इन सब बातों की जानकारी दी कि आपने किस प्रकार समस्त मानव जाति को उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता को भेजा। आपने सृष्टि के आरंभ से जिस योजना को बनाया था, अर्थात उद्धारकर्ता को भेजने के लिए, प्रभु आपने सही समय पर उद्धारकर्ता को भेजा और उसने आकर समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए काम किया। जो आपकी इच्छा थी उसको उसने पूरा किया और आपने उस योजना को अपनी आत्मा के द्वारा आगे बढ़ाया, जैसा कि आज प्रकट है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार के कार्य को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पूर्ण करते हैं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसको इस संसार में प्रकट करते हैं कि आपने उसे ग्रहण किया है, ताकि आपकी महिमा हर उस व्यक्ति के जीवन से हो जिसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है और आत्मा के फलों को पैदा करके उसे प्रकट करता है, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य के द्वारा कार्य हो और आपका नाम महिमा मिले। सब कुछ के करने वाले आप हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप अपने वचन को समझाने का, अपने वचन को स्पष्ट करने का और अपने वचन को हम मनुष्यों के जीवन में पूरा करने का कार्य करते हैं, ताकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो बड़ाई के और धन्यवाद के योग्य है। और आज हम फिर से एक विषय को लेकर मनन करेंगे, जो विषय कल के मैसेज से जुड़ा ही हुआ है, उसकी श्रृंखला कह लीजिए, सीरीज कह लीजिए। हम आज देखेंगे, एक प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं कि क्या हर एक मनुष्य को उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बिना उद्धारकर्ता के हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। हम इस विषय पे मनन करेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर, ताकि परमेश्वर की योजना और इच्छा हमारे मन में प्रकट हो और हमारा जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा महिमा पाए। प्रत्येक मनुष्य जो पृथ्वी पर है, उसके लिए उसके विवेक में, कॉन्शियस में, यानी विवेक का मतलब है उसके कॉन्शियस में ये बात प्रकट है कि परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए लोग परमात्मा बोलते हैं। परमेश्वर जो आत्मा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसका स्वभाव और उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर यानी डिविनिटी सृष्टि के समय से परमेश्वर के कामों के द्वारा देखे जा रहे हैं, देखे जा सकते हैं, देखे जा रहे हैं। यानी आप अगर परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आप सृष्टि को देखिए। सृष्टि की रचना जिसने की है वो सृष्टि करता है। जब आप सृष्टि की रचना को देखेंगे, तब आपके विवेक में परमेश्वर की गवाही जो आत्मा है वो प्रकट होगी। अर्थात इस सृष्टि को देखकर, इस सृष्टि की रचना करने वाले के विषय में व्यर्थ विचार करना सबसे घातक पाप है, जो आरंभ से आज तक सब मनुष्य करते आ रहे हैं। पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम हमें इस विषय में सत्य जानकारी देता है। अर्थात सत्य का मतलब है वास्तविकता से है। सत्य का मतलब वास्तविकता से है। परमेश्वर का वचन यानी वर्ड ऑफ गॉड, जिसे पुराना नियम भी कहते हैं, उसमें सृष्टि की रचना, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का पतन और मानव जीवन श्रृंखला के द्वारा संसार का आरंभ इत्यादि पुराने नियम में लिखित है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के इस लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर के अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व को इन लिखित वचनों के द्वारा हमारे मनों में प्रकट करने का काम करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन की वास्तविकता के अनुसार सृष्टि को देखकर और स्वयं को देखकर सृष्टिकर्ता को जाने और अपने सृष्टि और
और अपने सृष्टिकर्ता को दंडवत करें या उपासना करें, ना कि सृष्टि की उपासना करें बल्कि सृष्टिकर्ता की। मनुष्य जब अपने सृजनहार को तजकर सृष्टि की उपासना करने लगे तो परमेश्वर जो मनुष्यों का सृजनहार है उसकी दृष्टि में ये घातक पाप है, क्योंकि 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा इसी विषय से संबंधित है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय, ये बाइबल की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक सृष्टि का वर्णन है, वहाँ पर सब चीज़ें शुरुआत हो रही हैं, और इसके बाद इसकी दूसरी पुस्तक है निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसके 3 पद से हम आपके बीच में पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है। इतनी बातें पहली आज्ञा में कही गई थी। और इसी के साथ साथ हम व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद से हम देखेंगे। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये पहली आज्ञा है। ये 10 आज्ञाएं 2 पुस्तकों में लिखी हुई हैं, एक निर्गमन में और एक व्यवस्था विवरण में, जिसे इंग्लिश में निर्गमन को एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस बोलते हैं। हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3, You shall have no other gods before or beside me. Before or beside me. मेरे अलावा यानी मेरे सामने तू किसी को ईश्वर ना मानना और ना मेरी जगह पर किसी को ईश्वर का दर्जा देना। You shall have no other gods before or beside me. यहाँ पर small gods gods लिखा, यानी तुम किसी और को ईश्वर करके ना मानना। जैसा आज सृष्टि में हम देखते हैं समस्त मानव जाति के पास सबके अपने अपने ईश्वर हैं, जिन्हें स्मॉल गॉड, इसलिए ये प्लूरल है, गॉड्स। यू शैल नॉट मेक योरसेल्फ एनी ग्रेवन इमेज, यानी कोई ऐसी इमेज को ना गढ़ लेना, कोई ऐसी मानसिक चित्र तुम्हारे अंदर ना तुम उत्पन्न कर लेना या बना लेना, टू वर्शिप इट, उसको वर्शिप करने के लिए, और एनी लाइकनेस और एनीथिंग दैट इज इन द हेवेंस अबव और दैट इज इन द अर्थ बीनीथ और दैट इज इन द वाटर अंडर द अर्थ। यू शैल नॉट bow down yourself to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing mercy and steadfast love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. जो मेरे वचनों को या मेरी आज्ञाओं को स्मरण रखेंगे उन हजारों पर मैं करुणा करूँगा। अब परमेश्वर की आज्ञाओं का जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया, ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर को जान सके।
तो परमेश्वर की जानकारी पहली आज्ञा ही है कि हम परमेश्वर को जानें। कहने का तात्पर्य ये है। द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 5 एंड वर्स 7, You shall have no other gods, small gods, gods before me or besides me. You shall not make for yourself to worship a graven image or any likeness of anything that is in the heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a zealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, and showing mercy and steadfast love to thousands and to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये पहली आज्ञा इस बात को हमें दिखाने के लिए दी गई थी ताकि हम इस विषय में कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने हमें और आपको बनाया, जिसने सारी सृष्टि को हमारे लिए रचा और हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, ताकि हम इस सृष्टि पर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हम आज क्या कर रहे हैं, हम किसको ईश्वर मानते हैं और हमारे हृदय में किसकी पिक्चर है ईश्वर के रूप में। और ये वाली चीज़ आज लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर देखता है सबसे पहली आज्ञा। और यदि आज आप और हम अपने चारों ओर देखें, फिर पूरी दुनिया में देखें, तो इस प्रथम आज्ञा का उल्लंघन लगभग समस्त मानव जाति के द्वारा किया जा रहा है। और आज से नहीं, प्राचीन काल से ये उल्लंघन चला आ रहा है, भले अनजाने में ही सही। पुराना नियम अर्थात वर्ड ऑफ गॉड सृष्टि की रचना के साथ सृष्टिकर्ता के विषय में भी वर्णन करता है, और वर्ड ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के वचन का आरंभ सृष्टिकर्ता व उसके द्वारा सृष्टि की रचना के वर्णन से होता है। फिर परमेश्वर का वचन 10 आज्ञाओं के द्वारा हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से पहली आज्ञा को सब मनुष्यों के सामने रखता है। नए नियम के अनुसार याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 10 पद से देखेंगे। नए नियम के अनुसार ये आज्ञाओं का तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है। 2 अध्याय 10 पद से, याकूब की पत्री 2 अध्याय 10 पद, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, यानी 10 आज्ञाओं का पालन करना या 10 आज्ञाओं को मानना, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में यानी एक ही आज्ञा में चूक जाता है, तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका। जैसे ही हम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वैसे ही हम सारी आज्ञाओं में दोषी ठहरते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, ये आज्ञाओं की एक श्रृंखला है, एक माला है। यदि एक आज्ञा टूटी तो पूरी माला टूट गई, ऐसा है। और इसलिए ये आपस में इंटरडिपेंडेंट आज्ञाएं हैं, यानी ये कमांडमेंट जो है आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि यदि एक टूटेगी तो सब में दोषी ठहर जाता है इंसान। अब हम अगर इस दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन में जाएं, तब हमको पता चलता है कि हम आज किस दशा में हैं। 11वें पद में लिखा हुआ है याकूब की पत्री 2 अध्याय 11 पद में, इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। अब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने फिर व्यवस्था क्यों दी थी, क्योंकि परमेश्वर को लोग जब हम पर दया करनी थी तो दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर ने न्याय करने के लिए ये 10 आज्ञाएं दी कि इनके आधार पर वो समस्त मानव जाति का न्याय करेगा,
लेकिन अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उसने सब मनुष्यों के लिए दया प्रकट करी, ताकि वो सब मनुष्यों का उद्धार करता हो और सब मनुष्य उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। इसलिए उसने हमारे लिए इतना काम किया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अगर हम पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से उसके प्रकाश में जब पढ़ते हैं, उसकी गाइडेंस में जब हम इसमें जाते हैं, तब ये बातें हमको स्पष्ट हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ ये पहली आज्ञा लगभग सब मनुष्य तोड़ते हैं और तोड़ रहे हैं और तोड़ते रहेंगे। यदि मनुष्य 10 आज्ञाओं में से 9 को माने और एक आज्ञा को तोड़ दे, अर्थात एक आज्ञा का उल्लंघन करे, तो सब आज्ञाओं का उल्लंघन का दोषी ठहरता है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि 10 आज्ञाओं के दृष्टिकोण से परमेश्वर के सामने कोई मनुष्य कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें उस न्याय से बचाने के लिए दया का मार्ग चुना, जिसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 9 अध्याय में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में आएंगे और 9 अध्याय का 10 पद से देखेंगे, 10 से 13 पद। जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा, अर्थात यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? प्रश्न किया। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। और परमेश्वर की व्यवस्था हमको जब सामने रखी जाए और हम उसको देखें और समझें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम इस दोष के इसके अनुसार हम परमेश्वर के सामने दोषी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते तक नहीं हैं और अनजाने में हम किसी को भी ईश्वरीय दर्जा देते हैं, ईश्वरीय मान लेते हैं कि वो ईश्वर है और ईश्वर मानकर उसके सामने दंडवत करते हैं और उसको अपना ईश्वर करके अपने मन में ग्रहण करते हैं। और ये आज्ञा का उल्लंघन लगभग सब मनुष्यों के द्वारा है। इसमें मैं भी हूँ और मुझसे मैंने भी ये वाला पाप मेरे जीवन में भी हुआ है और मैंने उस चीज़ को चूंकि अनजाने में किया था और जैसे ही हमें जानकारी मिली हमने उद्धारकर्ता को स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये मान लेना कि मैं पापी हूँ ये बहुत कठिन चीज़ है। कोई मनुष्य अपने आप को पापी नहीं मानता, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं से वाकिफ नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहा है कि वो पापी क्यों है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं जब सामने रखी जाती हैं, ये 10 आज्ञाएं पढ़ने के लिए नहीं थी, ये 10 आज्ञाएं केवल ध्यान देने की बात थी कि हम आज्ञाओं को ध्यान दें, कहीं ये वाली चीज़ हमारे जीवन में है तो नहीं। और जब हम आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारी पहली आज्ञा अगर आपने तोड़ दी तो इसका मतलब आप सब आज्ञाओं में दोषी ठहर चुके और इसके कारण हम परमेश्वर के सामने दोषी हैं। और व्यवस्था ये बताती है कि व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी उसका पाप का परिणाम मृत्यु है। और हम मृत्यु के दोष से, हमारे जीवन में मृत्यु का दोष प्रकट है, साबित है, और उस मृत्यु से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि वो इस व्यवस्था को पूरा करके उस मृत्यु के द्वारा उससे हमें छुड़ा ले और हमें वो जीवन दे, ताकि हम परमेश्वर को जाने और जानकर उसे माने और हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिद्ध किया जाए, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। इफिसियों की पत्री में आएंगे, उसके 2 अध्याय में चलेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय और 2 अध्याय के 4 पद से देखेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया,
जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सैल्वेशन इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसी विषय में, और पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका अध्याय 2 और उसके 15 से 17 पद तक देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, पौलुस इस बात को की गवाही दे रहा है। 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 15 पद से देखेंगे। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अपने आप को चीफ सिनर कह रहा है, अपने आप को सबसे बड़ा पापी डिक्लेयर कर रहा है। और कब? जब वो मसीह का योद्धा है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर उसकी सेवा कर रहा है। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर, यानी यीशु मसीह पर जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, यानी जो लोग यीशु मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। ये परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से इस प्रकार कार्य करती है कि वो हमको, सब लोगों के लिए जो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके लिए पहले हमें आदर्श बनाती है, और हमारे जीवन से उसकी ऐसी महिमा प्रकट हो कि लोग उस पर विश्वास करके उसके द्वारा उनके द्वारा भी परमेश्वर की वैसी महिमा प्रकट हो, जैसी पौलुस के द्वारा हुई, वैसी हमारे जीवन से, वैसे ही आपके जीवन से। अब परमेश्वर की इच्छा सब मनुष्यों के लिए प्रकट है। वो क्या है? कि सब मनुष्य उद्धार पाएं, लेकिन सब मनुष्यों की इच्छा उद्धार पाने की नहीं है, जैसा कि आज प्रकट है। मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करने के यत्न में लगा रहता है। परमेश्वर की सामर्थ्य केवल उन व्यक्तियों के लिए प्रकट होती है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने में मन लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार पर मन लगाने वालों के लिए प्रकट भी होती है और उनको छुटकारा भी देती है, क्योंकि सुसमाचार में हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार पाने के निमित्त, यानी उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ काहे में है? सुसमाचार, गुड न्यूज। और वो गुड न्यूज ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। जब हमको व्यवस्था देखते हैं और ये पता चल जाता है, हमारे विवेक से ये गवाही निकलती है कि हाँ, मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, उसको जिसको मैं नहीं जानता। इसका मतलब मैं किसी को भी परमेश्वर मान लेता हूँ, और किसी को भी परमेश्वर मान लेना पहली आज्ञा के अनुसार घातक पाप है। परमेश्वर मनुष्यों से चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर ऐसे जाने जैसे हम और आप एक दूसरे को जानते और समझते हैं, और एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और एक दूसरे से रिलेशन बना के रखते हैं। ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ भी जाने, पहचाने और उसके साथ रिलेशन हमारा हो। क्योंकि मैं सुसमाचार से, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें, यानी सुसमाचार में, परमेश्वर की धार्मिकता
विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं और इसी बात को लिखने के बाद 17 अध्याय के बाद 17 पद के बाद पहले अध्याय के 18 पद में देखेंगे मनुष्य जाति का पाप लिखा हुआ है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उस परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ऐसी इमेजेस बना ली कि ये ईश्वर का स्वरूप ये है, उनकी मूर्तियां बना ली। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। परमेश्वर, अब देखिए मनुष्य जाति का पाप क्या है। मनुष्य जाति का पाप ये है कि वो परमेश्वर को, जो सच्चा एकमात्र जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता, जिसने सारी सृष्टि की रचना मनुष्य के लिए की और मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया, और आज वही मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, उसने अपने लिए ईश्वर की रचना ऐसे कर ली, उसकी इमेज ऐसी बना ली जैसा कि वो ना कभी था ही नहीं। इस बात की, इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए हमें परमेश्वर का लिखित वचन दिया गया, जिसे हम वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। और वर्ड ऑफ गॉड का मतलब होता है पूरा पुराना नियम वर्ड ऑफ गॉड कहलाता है, नया नियम गॉस्पल कहलाता है, इंजील कहलाता है। उर्दू में से इंजील बोलते हैं, हिंदी में इसको सुसमाचार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको गॉस्पल बोलते हैं, और ओल्ड टेस्टामेंट को वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट को गॉस्पल बोलते हैं। और अब हमको यह चीज प्रकट है कि परमेश्वर सुसमाचार के अनुसार क्यों न्याय करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सब मनुष्यों से ये एक्सपेक्ट करता है, उनसे ये आशा करता है कि प्रत्येक मनुष्य सच्चे परमेश्वर को जाने जैसा वो है। उसके वचन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमें लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर की सत्यता को प्रकट करने का काम करना चाहिए और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए ऐसा आदर्श रखना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देखें और इस बात को समझ पाएं कि वाकई में हम उस सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी, क्योंकि सब कुछ का करने वाला वही है। हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि हम पापी हैं। कैसे? क्योंकि 10 आज्ञाओं में जब हम जाते हैं, वहां देखते हैं उन 10 आज्ञाओं को, तो हमारी विवेक से ये गवाही निकलती है कि ये सब बातें हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं और हमसे, हमारे स्वभाव में ऐसी बातें, ऐसी कमजोरी है कि हम इन सब बातों में दोषी ठहर जाते हैं। हमारे जीवन से ऐसा कार्य होता है कि हम ये आज्ञाओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के न्याय के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जब हमारा न्याय होगा तो हम दोषी ठहर चुके हैं, और दोषी ठहर चुके हैं तो हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा पहले से है, और उस मृत्यु दंड की आज्ञा से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धारकर्ता को भेजा, ताकि हम उसके उस बलिदान के द्वारा उस मृत्यु से बचकर अनंत जीवन के वारिस बने। आइए अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें। अगर आपके विवेक में ये सत्यता आ गई, अगर आपका हृदय इस बात को मानता है कि हाँ, परमेश्वर की उन 10 आज्ञाओं के अनुसार मैं पापी हूं और मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है,
और अगर उद्धारकर्ता हमको उद्धार नहीं दे सकता, मृत्यु से नहीं बचा सकता, तो इस संसार में आपके करने से तो कभी भी उद्धार आपको नहीं मिलेगा, और उद्धारकर्ता के बिना कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। परम पिता परमेश्वर, आज हम आपकी शरण में आए हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें आज पाप के विषय में निरुत्तर किया है कि हम पापी हैं और हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। हम अपने कार्यों से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, हम अपनी खूबी से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। हम में से प्रत्येक मनुष्य को उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु, आज हम व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके आपके सामने अंगीकार करते हैं कि वाकई में वो मेरा उद्धारकर्ता है, क्योंकि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा और मेरा उद्धारकर्ता बना, ताकि हमारा जीवन, मेरा जीवन आपकी महिमा का कारण है। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु, आज जो लोग इस प्रार्थना को हृदय से ग्रहण कर रहे हैं और इस प्रार्थना के अनुसार उनके हृदय में अंगीकार निकल रहा है, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो और उन्हें उद्धार मिले, और आपके पुत्र के द्वारा आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, और सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको उन्नति दे और उद्धार दे और आप अपनी महिमा का कारण बनाए। प्रेज द लॉर्ड।